गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सोशल का चैप्टर नंबर 5 लाइफ ऑफ एन अर्ली मैन एक्सप्लेन करूँगी। बच्चों, हज़ारों साल पहले जो लोग रहते थे वो कौन थे? आदि मानव। उनके पास उस समय न रहने के लिए घर था, न खाने के लिए भोजन और न ही पहनने के लिए कपड़े थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना जीवन सही तरीके से जीना सीखा। बाद में उन्होंने अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए फायर मीन्स आग की खोज की। बाद में उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना और जानवरों को पालना भी सीखा। इस चैप्टर में मैं आपको अर्ली मैन की लाइफ के बारे में बताऊंगी। अर्ली मैन लिव्ड in forest which were full of wild animals। जो अर्ली मैन थे वो जंगलों में रहते थे और जंगल में आपको पता है कि जंगल में कौन रहता है? जंगली जानवर। आदि मानव को उन्हीं जानवरों के साथ रहना पड़ता था। He was afraid of these animals। आदि मानव को उन जानवरों से डर भी लगता था। He did not know how to produce his food। He used to kill animals and ate raw flesh whenever he felt hungry। उस समय आदि मानव को भोजन प्रोड्यूस करना नहीं पता था, मतलब कि उन्हें नहीं पता था कि भोजन को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। उन्होंने क्या किया? जब भी उनको भूख लगती थी तो वे जानवरों को मारकर कच्चा ही खा लेते थे। Whenever he felt hungry, he gathered nuts, berries and fruits of plants which he ate। कच्चे मांस के अलावा वो नट्स, बेरीज और फ्रूट्स भी खाते थे। मतलब कि जंगल में उन्हें जो मिल जाता था खाने की चीज़ें वो खा लेते थे। Early men needed tools for killing animals and digging out roots। जो अर्ली मैन थे उन्हें जानवरों को मारने के लिए और जड़ों को खोदने के लिए, है ना, टूल्स की आवश्यकता होती थी। टूल्स का मतलब होता है औजार। He used some stones with sharp edges। He used these stones like knife। वो कुछ पत्थरों का यूज़ करते थे टूल्स के रूप में, और जो उनके पत्थर थे वो भी कैसे थे? बिल्कुल नुकीले। He also used sharp wooden stick as tool। Later he learned to tie the sharp stone to a wooden stick। स्टोन के अलावा वो वुडन स्टिक्स का भी यूज़ करते थे टूल्स के रूप में। These टूल्स वर यूज टू किल एनिमल्स। और जो टूल्स वो यूज़ करते थे जानवरों को मारने के लिए। अर्ली मैन डिड नॉट वियर क्लोथ्स। जो आदि मानव थे वो कपड़े नहीं पहनते थे। ही लिव्ड इन केव्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड रेन्स। वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो सर्दी और बारिश से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहाँ रहते थे? केव्स में, है ना। पहले उस ज़माने में घर नहीं हुआ करते थे, तो आदि मानव अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और बारिश और ठंड से अपने आप को बचाने के लिए कहाँ रहते थे? केव्स में। केव्स मीन्स होता है गुफा। ही वॉर स्किन ऑफ एनिमल्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज। उस समय उनके पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, तो वो एनिमल्स की जो स्किन होती है ना, जानवरों की खाल पहनते थे, और इसके अलावा बार्क ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों की छाल भी वो पहनते थे। ही सॉ फायर्स ब्रेकिंग आउट इन द फॉरेस्ट। ही वॉज अफ्रेड ऑफ फायर। जब भी
वो आग को देखते थे वो उस आग से डर जाया करते थे। He noticed that animals were also afraid to fire. उन्होंने ये नोटिस किया कि जिस तरह से वो आग से डरते हैं एनिमल्स भी उस आग से डरते थे। He found that fire protects him from the cold as well as animals. फिर वो आग जलाकर ठंड से अपने आप को बचाते थे। इसके अलावा वो एनिमल्स से भी अपनी रक्षा करते थे आग जलाकर। Therefore he tried to make fire by rubbing 2 stones together. बाद में उन्होंने 2 स्टोन को रब करके, है ना, उन्होंने ये देखा कि जब अगर 2 स्टोन को हम रब करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो उससे चिंगारी जलती है ना। He started learning the use of fire. उन्होंने फायर का यूज़ करना सीखा। He could now roast the animal's flesh by placing it on fire. Roasted meat was tastier and healthier. बाद में उन्होंने मांस को आग में पकाकर खाना सीखा। उन्होंने ये नोटिस किया कि जो रोस्टेड मीट है, मतलब कि जो भुना हुआ मांस है, वो ज़्यादा टेस्टी होता है कंपेयर टू रॉ फ्लैश, है ना। जो उन्होंने ये देखा कि भुनने के बाद जो मांस का टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है।